नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज न्यूज इंडिया खबरें। लोकेशन फरीदाबाद। रिपोर्ट राजकमल। ग्रीनफील्ड फरीदाबाद संपूर्ण रामलीला का भव्य आयोजन। मंचन महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर आधारित नृत्य और संगीत से सजी अनूठी प्रस्तुति। फरीदाबाद ग्रीनफील्ड में इस बार संपूर्ण रामलीला का आयोजन खास अंदाज में हुआ। आमतौर पर ज्यादातर रामलीलाओं में गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस का मंचन किया जाता है, लेकिन यहाँ प्रस्तुति महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर आधारित होगी। यही नहीं, दर्शकों को जोड़ने के लिए नृत्य और संगीत की विभिन्न शैलियों के संग ये रामलीला तकनीक और संस्कृति का अनूठा संगम पेश करेगी। लगभग 3 से 4 घंटे की इस प्रस्तुति में भगवान श्री राम के जन्म से लेकर भरत मिलाप तक के प्रमुख प्रसंगों का मंचन होगा। खास बात यह है कि इस बार रामलीला की शुरुआत एक नए अंदाज में होगी, जहां मंच पर दादाजी अपने पोते लव और कुश को रामायण सुना और समझा रहे होंगे। इसका उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति और रामायण की शिक्षा बच्चों तक सहज और प्रभावी ढंग से पहुंच सके। संपूर्ण रामलीला कला प्रेमियों और परिवारों के लिए न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक अनुभव भी साबित होगी। रामलीला कमेटी में सीनियर सिटीजन 70 साल बुजुर्गों को किया गया सम्मानित। रामलीला मंच पर 4 जोड़ों को शादी के बंधन में बांधा गया। इस रीति रिवाज के साथ सभी कार्य पूरे किए गए रामलीला मंच पर। इस वर्ष 70 कलाकार रामलीला में भाग ले रहे हैं। इसमें सभी कलाकार नृत्य, नाटक और संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इस वर्ष के सूत्रधार एक दादाजी के रूप में हैं, जो अपने 2 पोतों को रामायण की कथा सुना रहे हैं और इसको वर्तमान के परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ते नजर आएंगे। इसके अलावा इसमें कुछ नए प्रसंगों को भी जोड़ा गया है। इस बार श्री राम की भेंट परशुराम जी से वन में होगी, जैसा वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। वहीं संगीत में नृत्य नाटिका रामलीला के लिए कलाकारों पहले एक ऑडिशन से गुजरना पड़ता है। इसके बाद चयन होता है और करीब 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इसका प्रस्तुतिकरण मंच पर किया जाता है। इस बार ब्रॉडवे रामलीला में दादाजी का किरदार काफी प्रमुख है। इस किरदार का मंचन रंगमंच क्षेत्र से जुड़ हर वर्ष 5 दिवसीय ब्रॉडवे रामलीला आयोजन किया जाता था। वहीं इस वर्ष 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक शाम 7 बजे से 6 दिवसीय ब्रॉडवे रामलीला का प्रस्तुतिकरण फरीदाबाद ग्रीनफील्ड में किया जाएगा। श्री रामलला दशहरा समिति रजिस्टर्ड पिछले 4 सालों से यहाँ ग्रीनफील्ड के प्रांगण में बड़ी धूमधाम से रामलीला कर रही है। आज हमारा 4था वर्ष है। आप देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से इस लीला का मंचन चल रहा है, कितने सेफ तरीके से मंचन चल रहा है। हमारा पूरा ग्रीनफील्ड परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है, बड़े बच्चे बुजुर्ग सब लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर सुनने में आया कि आपने कल कुछ कन्याओं का विवाह भी करवाया। कितनी कन्या थी? मेरे भाई, विवाह कराना ऊपर वाले का काम है, वो परमपिता परमात्मा का काम है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हमने प्रयास करा कि हम अपनी बस्ती परिवारों में से, गरीब परिवारों में से, या जो व्यक्ति समर्थ नहीं है, उनको 4 जोड़ों को हमने भगवान राम का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का रूप मानकर 4 जोड़ों की शादी हमने कराई, बड़े धूमधाम से कराई। हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन के लोग भी हमारे साथ थे। सब लोगों ने मिलकर बड़े धूमधाम से यहाँ उत्सव की तरह उनको रामलीला के अंदर उनका विवाह यहाँ संपन्न कराया। और वो लोग, जो लोग उनके साथ बाराती घराती आए हुए थे, उनका यहाँ पे हमने जलपान कराया, भोजन कराया। जो भी समिति से हो सका हमने वो दान दहेज कन्या को दिया और संपूर्ण तरीके से यहाँ विवाह का कार्यक्रम किया हमने। कितनी सर आपने करवा दी है? नहीं, ये हमारा पहली बार रामलीला के मंच पे पहली बार ऐसा आयोजन था। हम हर साल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। हमने बुजुर्गों का सम्मान, बच्चों का, यहाँ पे मेधावी जो बच्चे हैं, जो बच्चे हनुमान चालीसा बोल सकते हैं, जो बच्चे बड़े बड़े श्लोक्स बोल सकते हैं, हम उन सबको जो है मंच पे बुलाते हैं। हम कोई ना कोई इस तरह का एक डिफरेंट प्रोग्राम करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो ये रामलीला है, ये सबसे पहले तो हर पीढ़ी के लोग यहाँ हैं। आपका युवा हैं, नौजवान हैं और बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, और हमारे सम्मान्य जितने मार्गदर्शक हैं वो हैं। हमें उनको सम्मानित करके हमें वो आनंद नहीं हो रहा जो हमें वो सम्मानित करके हमें आनंद मिलता है। बट हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, हमें बहुत कुछ उनसे सीखने के लिए मिलता है, हमारा मार्गदर्शन होता है। यही देख के हम उनको सम्मानित कर देते हैं। यहाँ के जितने बुजुर्ग हैं, हमने जो ग्रीनफील्ड में 70 वर्ष के आयु से ऊपर के ग्रीनफील्ड में जितने बुजुर्ग हैं, हमने सभी को सम्मानित करा है संस्था की तरफ से। संस्था यही कहना चाहूंगा, जो अभी हमारी रामलीला कमेटी जो 4 साल से है, ये कमेटी एक तरीके से भगवान का स्वरूप ही मैं मान के चलता हूँ। और मेरा ध्येय है कि सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जब हमारे राम जी हैं, उन्होंने किसी जात पात के बारे में कुछ नहीं किया, तो हम कहते राम को भजे सो राम का होई और जात पात पूछे ना कोई। हमारा ये ध्येय है कि सबके अंदर रमण करने वाली शक्ति, राम ताई को जानिए जो रमता सकल जहान।
जो श्रवण करने वाली शक्ति है वो राम है, उसी को हम ध्यान में रख के इसको करना चाहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का हमारे परिवारों में सम्मान हो, वो सम्मान से रहें, इसीलिए हम ये आयोजन करते हैं। हम अपने रामलीला के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, उनको दिल से रखें, उनको प्यार से रखें, उनके साथ किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार ना हो। ये हमारा मेन उद्देश्य है। हम भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों में अलग अलग मैसेज देते रहते हैं, जैसे बुजुर्गों का सम्मान करना, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका सम्मान करना, जो हमारे यहाँ प्रताड़ित लोग हैं उनका सम्मान करना, समाज के अंदर से जो भी कोई बुराई की बात है हम उसको दूर करना चाहते हैं। रामलीला के माध्यम से हम लोगों तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सबको एकत्र होना है, अपने धर्म के प्रति जागरूक होना है, सनातन धर्म को जागरूक करना है। ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य खाली रामलीला नहीं है, इसके पीछे काफी उद्देश्य जुड़े हैं। जैसे हम सामूहिक विवाह कराते हैं, अभी हमने कल 4 शादियां कराई हुई हैं गरीब बच्चों की, गरीब परिवारों की। उसमें हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई गरीबी है, कोई परिवार गरीब है, उसका हमारे पास सम्मान है, हम उनका शादी हम अपने माध्यम से कराते हैं। यहाँ बैठ के ग्राउंड में उनकी शादियां कराई हैं। तो इसी प्रकार हम और अच्छे भी काम करते रहते हैं, और भी कई अच्छे काम किए हैं जो हम आपको बता सकते हैं। आज मैं देखो आपको बताऊं, यहाँ तो एक रामलीला आप देख रहे हैं, वैसे आप मीडिया से आप सभी देखते होंगे, शायद हिंदुस्तान में अगर मैं कहूँ तो 50,000 से ज़्यादा ऐसे रामलीलाओं के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अगर दिल्ली एनसीआर में भी कहूँ तो शायद हमारा अनुमान है लगभग 5,500 रामलीलाओं के कार्यक्रम हो रहे हैं, और अब तो इतने बजट के हो रहे हैं। देखो, जब से रामलीलाएं होने लगी है, बच्चों में संस्कार आने लगे हैं, बच्चों को राम से और रामलीला से बहुत शिक्षा मिलने लगी है, तो ये तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और जहाँ तक आपने कही विवाहों की, तो मैं बताऊँ, विवाह शादी ही नहीं, गरीब कन्याओं का विवाह ही नहीं, आप कोई भी धर्मार्थ का काम ले लें, अस्पताल बनाना हो, धर्मशाला बनानी हो, प्याव बनानी हो, हमारा समाज पूरे देश में नहीं विदेश में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और धर्मार्थ के कार्यों में लगा रहता है।